कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताएं, लोग जानना चाहते हैं बीमारी कैसे होती है और क्या वजह है इसकी। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पेरेंट्स को हर सेल्फ नहीं पता होता कि वो कैरियर हैं, वो पेशेंट थैलेसीमिक किड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो पेशेंट जो किड्स हैं ना, वो इस सिम्टम के साथ आते हैं कि पैलर हैं। थोड़ा आसान जुबान में बता दें कि वो जर्द हो जाते हैं, उनकी रंगत जर्द हो जाती है। रंगत जर्द हो जाती है और वो मल्टीपल टाइम्स उनको ना इन्फेक्शंस होते रहते हैं। ये बच्चे को पता कब चलता है कि बच्चे को ये बीमारी है? थैलेसीमिया की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर थैलेसीमिया मेजर है तो पेशेंट 2 to 3 months में 2-3 मंथ्स में पता चल जाता है। 3 months में, सम टाइम एट बर्थ भी ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ जाती है ब्लड की। अच्छा। तो उसकी फिर हम लोग पेशेंट्स की टेस्टिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट कैरियर है, थैलेसीमिक है। और पेशेंट का फिर हम पेरेंट्स का जब टेस्ट करते हैं तो उसमें दोनों पेरेंट्स कैरियर होते हैं, तो जिसमें पता चलता है कि पेशेंट जो है वो थैलेसीमिक कन्फर्म हो जाता है। इसलिए ये पेरेंट्स से ही बच्चों में जाती है ये। तो फिर क्या, कैसे शुरुआत कैसे करते हैं इसके इलाज की? इसमें हमने जब पेशेंट आ गया, हमने फर्स्ट उसकी HB कम है, हमने उसको ट्रांसफ्यूज़ करना है, जो कि मस्ट है। हमें ट्रांसफ्यूजन तो करनी है, यानी कि उसको ब्लड लगाना है। ब्लड लगाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसकी मस्ट होगी। उसके बाद हमने उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसके थैलेसीमिया की कौन सी टाइप है, हमने उसको डिफरेंट सप्लीमेंट्स पे हमने ऐड कर देने हैं उसके। और उसकी वो सप्लीमेंट्स जो कि थ्रू लाइफ चलने हैं उसको। जी ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन्स भी फ्रिक्वेंटली होनी है, बिकॉज थैलेसीमिया में ब्लड नहीं बनता है, हमें बाहर से देना ही पड़ता है ब्लड। और ये मल्टीपल टाइम्स फ्रिक्वेंटली जितनी इस बीमारी का मेजर ये है कि आपका जिस्म खून नहीं बनाता और हमें बाहर से ही खून देना है। तो वो जितनी देर खून बाहर से लगा, जितनी देर टाइम निकलेगा, जैसे कुछ पेशेंट्स का 15 to 20 डेज के बाद ट्रांसफ्यूज होता है, कुछ का मंथली ट्रांसफ्यूज होता है। बहुत ज्यादा ब्लड लगाना पड़ता है। आप ये जो सोसाइटी है आपकी, कितने पेशेंट आपके पास रजिस्टर्ड है? 2000 प्लस। लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा होंगे पेशेंट। बहुत ज्यादा, ओवरऑल पाकिस्तान बहुत ज्यादा पेशेंट। ये तो वो हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, और नॉर्मली OPD में कितने पेशेंट आते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, और वो इस तरह। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह की बहुत सारी NGOs भी हैं नाज़रीन जो इसका इलाज करती हैं। काफ़ी सारी NGO जिनके बारे में सुना भी होगा। मुन्नू भाई हमारे, अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, गरीक रहमत करे, वो भी थैलेसीमिया के खिलाफ, और इसी तरह उनकी सोसाइटी थी जो थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ती थी। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने अरसा सर्वाइव करता है ये पेशेंट? क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैं खबर सुन रहा था कि अब एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी बढ़ गई है, यानी 20 to 30 ईयर्स जा चुके हैं, और कई शादियाँ भी कर रहे हैं इसके। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास तो इवन के पेशेंट है वो 45 ईयर्स का है पेशेंट। 45 ईयर्स का है, माशाल्लाह। तो पेशेंट्स, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट अपनी मेडिकेशन पूरी लेते हैं या नहीं। ठीक है। ये मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। ब्लड ट्रांसफ्यूज जितना ज़्यादा होता है उतना जिस्म में आयरन ज़्यादा होता है। ब्लड ठीक है, उसमें फुलाद बढ़ता जाता है। फुलाद बढ़ता जाता है। अब फुलाद बढ़ रहा है तो फुलाद बॉडी की नीड से ज़्यादा है जिस्म में। जी ठीक है। उसको जिस्म से हमने वॉश आउट करना है। उसके लिए हमें मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं जो कि मस्ट हैं, वो बॉडी से आयरन को निकालती हैं जितनी हमारे जिस्म में होना चाहिए। नॉर्मल हमारा जो फुलाद है वो अप टू 300 होना चाहिए। ठीक है। और ये थाउजेंड्स में चला जाता है, अप टू 13,000, 14,000, 20,000 पेशेंट्स पहुंच जाता है, जिसके लिए हमें मेडिकेशन देनी पड़ती है। उसके लिए आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। Exactly. अभी कुछ देर पहले हम बच्चों से बात कर रहे थे, वो एक बच्ची बता रही थी कि वो बीमारी में इतनी अरसे से मुब्तला, उसको पता चल गया कि इसमें क्या क्या करना है। वो खुद डॉक्टर बन चुकी हुई है। ऐसे ही है पेशेंट्स को तो हर चीज़ के बारे में। बेचारा वो पेशेंट जो बचपन से एक चीज़ करता आ रहा है कि उसको पता है कि मैंने पैदा हुआ तब से मुझे ब्लड लग रहा है, मैंने ये मेडिसिन खानी है, तो वो उनको तो बिल्कुल। और अगर इनका ट्रीटमेंट ना हो तो ये बच्चे नहीं जिंदा रह सकते, बगैर दवाई के, बगैर ट्रांसफ्यूजन के ये जिंदा नहीं रह सकते। ट्रांसफ्यूजन के बगैर तो नहीं। ठीक है। ट्रांसफ्यूजन के साथ जो हम साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उनको भी अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो वो भी मल्टीपल डिजीजेस में कन्वर्ट होगा। ट्रांसफ्यूजन में भी साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे आयरन का आता है। अच्छा, ये बीमारियों का प्रोन होते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें इम्यूनिटी नहीं होती। इम्यूनिटी, जी बिल्कुल, इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए ये मल्टीपल इन्फेक्शंस को कैच करते हैं और फिर मल्टीपल टाइम्स वो आप आते रहते हैं कि अभी फ्लू हो गया, अभी फीवर हो गया, अभी डायरिया हो गया, मतलब मल्टीपल टाइम्स, और ये चलता रहता है साथ साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट के साथ ताहयात चलता है? ताहयात चलता है जब तक लाइफ, बिकॉज ट्रांसफ्यूजन नहीं स्टॉप होनी, ट्रांसफ्यूजन तो होती रहनी है। तो और बाकी इम्यूनो डेफिशिएंट भी हैं। अच्छा, कहीं पे कोई ऐसा केस है जो ठीक हो गया हो? अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये आपके अंदर जेनेटिक्स में है, जीन्स में एक डिजीज़ आ गई है, तो वो आपकी ख़त्म नहीं हो सकती। वो उसी तरह आपकी मशीन के अंदर है वो। आपकी